ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज माघ शुक्ला द्वितीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही के दिन 1008 श्री वासुपूज्य भगवान जी का केवल ज्ञान कल्याणक तिथि का दिन भी है। और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही सुंदर संदेश हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रेम के स्वरूप का बताया है कि प्रेम क्या है और किसके प्रति प्रेम करना सार्थक है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का ये संदेश। इसमें लिखा है कि जिसे भगवान का प्रेम हो वह भगवान को देखता रहता है, उसी प्रकार चैतन्य देव का प्रेम चैतन्य ही करता रहता है। इस प्रकार की पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के आधार से बताया गया है। तो देखिए इसका क्या अर्थ है। प्रेम किसे कहा, किससे प्रेम करना। यहाँ पे अन्य किसी प्रेम की बात नहीं चल रही है, यहाँ पर आत्मिक प्रेम की बात चल रही है। क्योंकि संसार में जिसे हम प्रेम कहते हैं, स्नेह कहते हैं, वह तो मात्र धोखा है। क्योंकि जो वस्तु हमारी है ही नहीं, आप उससे कैसे प्रेम कर सकते हो। प्रेम तो तब सार्थक होगा जब हम अपने आप से प्रेम करें। जो वस्तु मेरी है, जो सदाकाल मेरी रहने वाली है, जो प्रेम कभी छूटे ना, वो प्रेम सार्थक है। जिस प्रेम को प्रेम होने से पहले ही पता है कि यह तो छूटने वाला है, तो उसकी क्या वैल्यू। तो यहाँ पर कहा है किसी से भगवान का प्रेम हो। अब देखिए भगवान का प्रेम यानी किसे, जो सामने हमें प्रतिमा जी दिखाई देती है, क्या उसके प्रति प्रेम की बात चल रही है? नहीं। भगवान जो सामने हमें प्रतिमा जी रूप में दिखाई दे रहे हैं, जिनवाणी जो हमें साक्षात दिखाई दे रहे हैं, उसके प्रति प्रेम का मतलब क्या समझना। उसमें जो वस्तु का स्वरूप बताया है उसे ग्रहण करना, वह हुआ प्रेम। क्योंकि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे पाने की इच्छा होती है, उसे हम पाना चाहते हैं कि वो वस्तु सदा 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 हमारे ही साथ रहे, है ना। तो भगवान के प्रति का प्रेम होना यानी भगवान का गुणानुवाद करना, भगवान का जैसा स्वरूप है वैसा ही स्वरूप अपने आत्मस्वरूप में स्थिर करना, उसे प्रेम कहा। अब जो भगवान के प्रति प्रेम कहा, जिन वाणी, जिन धर्म, जिन शासन, नौ देवता जो कहे ना, उनके प्रति प्रेम कहा। यह तो क्या हुआ, व्यवहार से प्रेम हुआ। निश्चय से प्रेम, अपने ही निश्शुद्धात्मा से प्रेम। देखिए जब हम अपने ही निश्शुद्धात्मा से प्रेम करेंगे तो ये सारी चीज़ें सहज मिलेगी। तो यहाँ पे कहा कि जिसे भगवान का प्रेम हो वो भगवान को देखता है, जिसे जो वस्तु प्रिय होती वह उसका लक्ष्य करता है। तो उसी प्रकार जिसे अपने आत्मा से प्रेम हो गया, अपना आत्मा जिसे अच्छा लगता है, अपना आत्मा जिसे सुख रूप लगता है, वह क्या करता है, चैतन्य देव का प्रेमी है। चैतन्य ही करता है, क्योंकि हर परिणति में कैसा है, वो चैतन्य को ही देखता है। मैं कौन, तो चैतन्य। मेरे गुण कौन से, तो चैतन्यता मेरा गुण है। मेरी पर्याय कौन सी है, तो चैतन्यमयी मेरी पर्याय है। चेतना पर्याय है ना। तो ऐसे वो दरेक वस्तु में चैतन्य को ही देखता है। अब जैसे उदाहरण के स्वरूप में देखें तो चकवा और चकवी का प्रेम तो कैसा है, चकवा चकवी का प्रेम है, और जब वो विरह होता है तो उसे कैसा होता है, दुख की वेदना होती है। क्यों? क्योंकि उसमें विषयासक्ति है। तो जहाँ विषयासक्ति होगी वहाँ पर दुख होगा, क्योंकि वो सही नहीं है ना। आपका प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तो वह है जिस प्रेम से आपको सुख की अनुभूति हो। जैसे आत्मिक प्रेम, जब हम अपनी आत्मा से प्रेम करें तो हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, चिरकाल सुख। जैसे सुकुमाल मुनिराज ने किया अपनी आत्मा से प्रेम, सुकौशल मुनिराज ने अपनी आत्मा से प्रेम किया, शरीर से प्रेम नहीं किया। 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन जी, नकुल जी, सहदेव जी, 5 पांडवों ने जब तपस्या की तब उन्होंने अपनी आत्मा से प्रेम किया ना। 3 पांडवों ने तो पूर्णतः अपनी आत्मा से प्रेम किया, तो क्या फल मिला, सिद्धालय मिला, शाश्वत सुख, दोबारा जन्म मरण का अभाव हो गया। और नकुल जी, सहदेव जी ने क्या किया, अपने साधर्मियों के प्रति प्रेम का भाव, क्षण मात्र का प्रेम का भाव आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उन्हें 33 सागर की जेल हो गई।
सर्वार्थ सिद्धि मिली ना, मोक्ष पद से दूर हो गए। तो इस प्रकार प्रेम भी हमें कहाँ करना, किससे करना, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सच्चा प्रेम तो अपनी आत्मा से प्रेम करना है। संसार से, संसार के शरीर भोगों से, विषय कषायों से प्रेम सार्थक नहीं है। देखिए, 5 इंद्रिय के विषय भोगों के प्रति आसक्ति, उसके प्रति भोग हमें संसार में भटकाने वाला है। एक एक इंद्रिय का विषय कितना घातक है। कैसे स्पर्शन इंद्रिय के विषय में हाथी ने प्राण गंवाए, रसना इंद्रिय के विषय में मछली ने, मीन ने अपने प्राण गंवाए, चक्षु इंद्रिय के विषय में भंवरे ने अपने प्राण त्यागे, कर्ण इंद्रिय के विषय में किसने किया, हिरण ने अपने प्राण गंवाए। इस प्रकार 5 इंद्रियां दुख रूप है और मैं क्या करता हूँ, 5 इंद्रिय के विषयों में आसक्त हूँ, तो हमारा क्या होगा। इस प्रकार हमें इसका विचार, चिंतन, मनन करते रहना चाहिए। आज के संदेश का यह अर्थ निकलता है। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है, जो नाटक समयसार जी ग्रंथ के जीव अधिकार के 3 नंबर का जो श्लोक है, उसके अर्थ के रूप में हमें प्राप्त हुआ है, जो पंडित बनारसी दास जी द्वारा बहुत ही सुंदर छंद रूप में लिखा गया है। समयसार जो ग्रंथ है उसके ही ऊपर यहाँ पर श्लोक के रूप में लिखा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हे संसारी जीव, किसे संबोधन किया, संसारी जीवों को संबोधन करते हुए कहा है कि तू संसार से विरक्त होकर एक 6 महीने के लिए ही मेरी सीख मान। क्या कहा, एक 6 महीने के लिए ही मेरी सीख मान और एकांत स्थल में बैठकर राग द्वेष की तरंगे छोड़कर चित्त को एकाग्र कर। तेरे हृदय रूप सरोवर में तू ही कमल बन, तू ही भंवरा बनकर अपने स्वभाव की सुगंध ले। नियम से स्वरूप की प्राप्ति होगी। आत्म सिद्धि का यही उपाय है। देखिए, संसारी जीवों को संबोधित करते हुए कितना सुंदर संदेश हमें दिया है, सीख, प्रेरणा दी है हमें कि आचार्य देव कहते हैं कि हे संसारी जीव, तू संसार से विरक्त होकर एकमात्र अपनी आत्मा के प्रति आसक्त हो जा, तो तुझे नियम से ही मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी और होगी। क्योंकि अभी तक हमारी दृष्टि कैसी है, बाहर में जा रही है। तो उस बाहर में जाती हुई दृष्टि को अपने अंतर्मन लेके आना है, तो वो हमारा सच्चा आत्मा के साथ संबंध होगा, आत्मा के साथ आत्मिक प्रेम होगा। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं। और पर आचार्य देव ने क्या किया कि आप बहुत समय अनादिकाल से तो संसार में दुखी अवस्था में हो ना, तो अब क्या करना है, मात्र 6 महीने का समय दो, मात्र 6 महीने एकाग्रता से बस अपनी आत्मा का ध्यान करो। एकाग्रता से एकांत चित्त होकर सारे संकल्प विकल्प को छोड़कर एकमात्र राग द्वेष की भावनाओं को छोड़कर चित्त को एकाग्र कर लो। और हमारे ही हृदय सरोवर में, हमारे ही में हृदय कमल खिलेगा और उसी के अंदर हमें रमण करना है। क्योंकि भंवरा क्या करता है, कमल के ऊपर भ्रमण करता रहता है और उसे इतना भी पता नहीं चलता है कि वो उसके प्राण जाने वाले हैं। वो भंवरे में ही बैठा रहता है उसकी सुगंध को लेते हुए, और रात्रि में भंवरा बंद हो कमल का फूल बंद हो जाता है, जिसमें सुबह तक उसके प्राण चले जाते हैं। मतलब इतनी आसक्ति, जो भंवरा लकड़ी में छेद कर देता है वह कमल की पंखुड़ियों को छेद कर बाहर नहीं निकलता और वहीं की वहीं तड़प कर अपने प्राण गंवा देता है। तो ऐसा कहा कि इस तरह भंवरे की भांति तू भी अपनी आत्मा में ही, अपने आत्मा के हृदय कमल में ही स्थिर हो जा और उसी में निमग्न हो जा। वहाँ से बाहर आने का प्रयास मत कर और उसी की सुगंध, उसी के स्वभाव में निमग्न हो जा। कौन, किसके स्वभाव में, अपनी आत्मा के स्वभाव में, अपनी आत्मा की सुगंध, क्योंकि कितनी अलौकिक सुगंध है आत्मा की। तो ऐसे इस प्रकार तू एक बार प्रयास करेगा तो तुझे आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, निश्चित होगी और होगी। इस प्रकार से आत्म सिद्धि का यही एकमात्र उपाय है। इसके अलावा अपनी आत्मा की सिद्धि करने का और कोई उपाय नहीं है।
आप कितने भी मंत्र तंत्र जप तप पूजा पाठ अर्चन कुछ भी कर लो, कितना भी गंगा स्नान कर लो, कितना भी आप परिसह सहन कर लो, कुछ भी कर लो, आत्मा की सिद्धि का कोई और उपाय नहीं है। ये सारे काम करके भी आपको आना तो क्या पड़ेगा, अपने ही अंदर आना पड़ेगा, तभी आपको आत्मा की सिद्धि होगी। और वो भी कैसी, एकांत अवस्था में समस्त प्रकार के राग द्वेष संकल्प विकल्प भ्रम जाल सब कुछ छोड़ना है। भ्रम जाल प्रेम जाल सब कुछ छोड़कर एकमात्र जब आप निर्विकल्प होकर आकुलता रहित होकर अपने आत्मा की सिद्धि करेंगे, आत्मा में एकाग्र होंगे, तभी आपको आत्मा की सिद्धि होगी। जिन धर्म से है प्रेम तो बस भावना ये भाइये, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। जिन मार्ग की हो प्रभावना, जिन ध्वजायूं लहराइए, देह जाए तो भले जिन धर्म रहना चाहिए। ये संसार खारे जल के समान है और मेरे ही आत्मा में अमृत जल यानी सुख भरा है। अब हमें विचार करना है कि असली में प्रेम क्या है, प्रेम शब्द का मतलब क्या है। अपनी आत्मा के गुणों से अनुराग करना, अपने स्वरूप में लीन हो जाना, जैसे मीरा ने कृष्ण से किया। कैसे किया? मीरा ने कृष्ण यानी अपने ही स्वभाव के साथ प्रेम किया और उसकी भक्ति की। राम जी ने सीता जी से किया। अकलंक देव और निकलंक देव ने जिन धर्म से प्रेम किया, जिन धर्म के लिए अपने प्राणों के भी त्याग दिया। सेठ सुदर्शन जी ने अपने शील धर्म से प्रेम किया, उसके कारण तो वो सूली पे चढ़ने को तैयार हो गए, लेकिन अपने शील धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसे ही कितने हमारे आदर्श महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जिन शासन से, अपने आत्म स्वभाव से प्रेम किया। अनंग सरा जी ने अजगर से प्रेम किया और प्राणी मात्र की रक्षा की, रक्षा का भाव रखा। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत भय दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। इस प्रकार हमें प्रेम करना है, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम करना है। अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम इसको और गहराई से समझेंगे कि प्रेम क्या है, प्रेम किसे कहते हैं और क्यों प्रेम करना आवश्यक है। विचार कीजिए कि संसारी जीवों के प्रति प्रेम सुख दे सकता है क्या? देह के संयोग से बने ये जो रिश्ते हैं, इनसे प्रेम कितने समय तक टिकने वाला है? जो हमने माता पिता भाई बहन बनाए, ये कितने समय तक टिकने वाले हैं? मुझे मेरे आत्म राम से प्रेम हो तो सुख की प्राप्ति होगी। इस पर विचार कीजिए कि किससे प्रेम करना हमारे लिए सार्थक है और किससे नहीं करना है। जैसे चकवा चकवी विरह से दुखी हैं, वैसे ही हम भी संयोगों के वियोग से दुखी होते हैं। इनमें दृष्टि हटाकर जब आत्मा की ओर दृष्टि करेंगे तो ही सुखी हो सकते हैं। तो अब हमें विचार करना है कि हमें किससे प्रेम करना है जो हमारे लिए चिरकाल तक सुख का साधन बने। तो इस प्रकार प्रेम अपने आत्म स्वभाव से करे, अपने आत्मा के ही गुणों से करे, द्रव्य स्वभाव से, पर्याय से भी प्रेम नहीं करना है। देखिए बहुत सूक्ष्म विषय है, जितना सरल लगता है उतना ही सूक्ष्म भी है। यहाँ प्रेम अपनी आत्मा से तो कहा, अपने गुणों से कहा, लेकिन कहा क्या कहा? पर्याय से प्रेम नहीं करना कि सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हो, हम तो मुनि बनेंगे, वन में विचरण करेंगे, केवल ज्ञान लहेंगे और कहाँ विदेश क्षेत्र जाएंगे, वहाँ पर दिव्य ध्वनि लेंगे। तो ये सब भी क्या है? आसक्ति के परिणाम है। ये सब पर्याय हैं, पर्याय से प्रेम नहीं करना है।
अपने आत्मा के ध्रुव स्वभाव से प्रेम करना है। एकमात्र मैं आत्मा हूँ, मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ, बस एकमात्र आत्मा से प्रेम। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।